Assalamualaikum students. Now we are going to discuss another topic from the virus chapter and the topic is life cycle of bacteriophage. बैक्टीरियोफेज अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको समझा दूं कि बैक्टीरियोफेज के दो लाइफ साइकिल होते हैं, एक होता है लाइटिक साइकिल और एक होता है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल और लाइटिक साइकिल के अंदर ये डिफरेंस है कि लाइटिक साइकिल के अंदर जो है ना, वायरस बैक्टीरियल सेल को पूरा किल कर देता है, ठीक है, और बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है। और जो लाइसोजेनिक साइकिल है वहां पर वायरस बैक्टीरियल सेल को किल नहीं करता है, वहां पर बैक्टीरियल सेल की डेथ नहीं होती है। वहां पर जो वायरल डीएनए है और बैक्टीरियल डीएनए एक दूसरे के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है, और एक ताल्लुक बनाते हैं और फिर मिलकर रहते हैं, ठीक है। वो तो हम लोग जाके जब हम लोग लाइसोजेनिक साइकिल डिस्कस करेंगे वहां पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन यहां पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है लाइटिक साइकिल। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। इससे पहले के लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस किया था वायरस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, मतलब अपना लाइफ साइकिल बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाके कंप्लीट करता है, ठीक है। सो कंप्लीट लाइफ साइकिल इन द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियोफेज की बात हो रही है, ठीक है। और इस लाइटिक साइकिल के अंदर ये क्या करेगा, वायरस अटैक ऑन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा एंड किल द सेल, सेल को किल कर देगा, मतलब सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है, और सेल बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म। व्हाट इज मीन बाय श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म? मतलब साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा, सुकड़ जाएगा, उसके अंदर जितना भी पानी होगा वो सारा बाहर रिलीज हो जाएगा और बिल्कुल ये डिहाइड्रेट हो जाएगा और इस तरह जो बैक्टीरियल सेल है वो फट जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहां पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप डायग्राम से मेंशन किया है, ठीक है। इसकी जो वर्डिंग है आप वो बुक से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अदरवाइज जो मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा तो मैं यहाँ पर आपको इनके जितने भी पॉइंट्स है आपको बताता जाऊंगा, तो आप अपने माइंड से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपका माइंड और क्रिएटिव होगा। आप अगर रट्टा नहीं लगाएंगे और इससे देख लेंगे तो आप और ज्यादा अच्छी बात है, अदरवाइज आप बुक से भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर, इस स्टेप का नाम है अटैचमेंट और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहां पर वायरस क्या कर रहा है, वायरस अपने आप को अटैच कर रहा है बैक्टीरियल सेल के ऊपर। आप देख रहे हैं ना कि वायरस अटैच टू द बैक्टीरियल सेल विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर। अपने टेल फाइबर की मदद से, आपको टेल नजर आ रही है, इस टेल फाइबर की मदद से वायरस अपने आप को बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैच कर रहा है, ठीक है। और ये कैसे अटैच करेगा? बैक्टीरिया जो सेल वॉल है इसके ऊपर इस वायरस के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जाके एक स्पेसिफिक जगह पे अटैच होगा जहां पर इसके रिसेप्टर होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं कि इन दिस स्टेप द वायरस अटैच ऑन द बैक्टीरिया, या इसको एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं, द वायरस अटैच ऑन द बैक्टीरियल सेल विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर, ठीक है। और उस जगह पे जाके अटैच होगा जहां पर इनके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है, यहां पर वायरस अपने आप को अटैच कर रहे हैं। दूसरे स्टेप में वायरस क्या करेगा, ये जो सेल वॉल है इस सेल वॉल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। एक एंजाइम है, इसका नाम है लाइसोजाइम, ठीक है। इन एंजाइम की वजह से, इन एंजाइम की मदद से ये सेल वॉल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा और सेल वॉल के अंदर एक होल बना देगा और उसी होल के जरिए अपने डीएनए ट्रांसफर कर देगा। तो आपको यहां नजर आ रहा है कि यहां पर एक होल नजर आ रहा है और होल के जरिए डीएनए अंदर सेल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि पेनिट्रेशन हो रही है। पेनिट्रेशन मतलब वायरस अपना जो डीएनए है अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं, बैक्टीरिया सेल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ होल। और ये होल इसने कैसे बनाया? इसके पास एक एंजाइम है लाइसोजाइम, उस एंजाइम की मदद से इसने इस सेल वॉल को डाइजेस्ट किया, यहां पर होल बनाया और अपना डीएनए ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब जो हमारे पास थर्ड स्टेप है, यहां पर ये क्या कर रहे हैं, थर्ड स्टेप के अंदर जो वायरस, यहां पर जैसे वायरस का डीएनए आ जाएगा, जीनोम आ जाएगा, ये इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ फाइट करेगा, इसके साथ लड़ेगा, ठीक है, और अल्टीमेटली इस डीएनए को इसको बीट कर देगा और अपने अंडर ले लेगा। अब सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होगी, जो भी यहां पर मतलब प्रोटीन बनेगी, जो भी काम होगा वो वायरस के डीएनए के मुताबिक होगा, ठीक है। तो यहां पर इस डीएनए ने बैक्टीरियल डीएनए को अपने अंडर ले लिया, ठीक है, और यहां पर ऑर्डर किया किसको? राइबोसोम को, क्योंकि यहां पर राइबोसोम जो होंगे, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं। तो यहां पर वायरस ने क्या किया है, अपना टेल फाइबर भी बनाया है, ठीक है, अपना हेड भी बनाया है। आपको टेल फाइबर नजर आ रही है, हेड भी बना लिया, ठीक है, और बैक्टीरियल डीएनए को ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब बैक्टीरियल डीएनए यहां पर
ब्रेक डाउन हो गया तो मतलब अब ये खत्म हो चुका है, अब ये कोई काम नहीं कर सकता है, ठीक। यहाँ पर मतलब इसको हम कहते हैं जो थर्ड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड, ये थर्ड स्टेप है, और इसको हम कहते हैं बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस का मतलब यहाँ पर सिंथेसिस का मतलब तैयार होना, तो यहाँ पर चीजें तैयार हो रही है, क्या तैयार हो रहा है, हेड तैयार हो रहा है और टेल तैयार हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन हो गई, सिंथेसिस हो गई। अब हमारे पास फोर्थ स्टेप है जिसको हम कहते हैं सेल्फ असेंबली, या इसको हम ब्यूचरेशन भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो टेल बन गई थी, हेड बन गए थे, अब यहाँ पर ये ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है। ज्वाइंट होने के बाद एक पूरा वायरस यहाँ पर जो है ना तैयार हो चुका है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि न्यू डॉटर बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, जो बन जाएंगे, और यहाँ पर ये तैयार हो चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट स्टेप है और फिफ्थ स्टेप है जिसके पास जो ये वाले एंजाइम है, अब अगेन ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है, अगेन ये बैक्टीरिया जाएगा और इनर साइड पे, पहले तो जब बाहर से आ रहा था तो अपने आप को अटैच किया था फ्रॉम द आउटसाइड, अब ये अटैच करेगा इनर साइड पे अपने आप को, और इस सेल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा और इसके अंदर होल बनाना शुरू कर देगा, और अल्टीमेटली इस सेल से जो है ना वायरस के जो न्यू प्रोफेजेस है वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह निकलते जाएंगे और ये सेल पूरा बर्स्ट हो जाएगा और ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सारे पेजेस ना बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस पे स्टेप को हम कहते हैं लाइसिस या रिलीज स्टेप कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कितने फेजेस निकलेंगे, अबाउट 100 to 200 फेजेस यहाँ पर निकलेंगे, प्रोजेनी मतलब न्यू जनरेशन, जो न्यू नस्ल प्रोड्यूस होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज, ठीक है, अबाउट द लाइटिक साइकिल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग लाइसोजेनिक साइकिल डिस्कस करेंगे।